जैसा कि हम पिछला वीडियो में क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर चुके थे, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि a इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्या बोला है कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और यहाँ पे क्या बोला है इंटू में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि i प्लस ए, ये क्या है हमारा a, और इक्वल टू क्या है i माइनस ए, और ये यानी कहीं ना कहीं इसको और ये पूरे को इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम किसको इक्वल करेंगे, इसको, उसके बाद इसको इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है i प्लस ए, ये तो हमारा है ये क्वेश्चन में, लेकिन आई हम किसे लेंगे, तो आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आई इक्वल टू हम क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होगा 1 0 0 1। अगर 2 इंटू 2 के फॉर्म में हो तो 3 इंटू 3 के फॉर्म में होगा तो एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, लेकिन यह क्या है 1 2 1 2 यानी 2 इंटू 2 के फॉर्म में ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आई को लेते हैं। तो यहाँ हमारा LHS शुरू करते हैं सबसे पहले। तो LHS, तो LHS में क्या लेंगे हम आई प्लस ए। तो आई को हम लेते हैं क्या 1 0 0 1, ये हमारा ये हो गया। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए लेना है। तो ए क्या है हमारे पास 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ क्या है 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 0। हम क्या जानते हैं कि अगर प्लस करना है या फिर माइनस करना है दो प्रोडक्ट को आपस में, दो मैट्रिक्स को, तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे 1 0 के साथ 0 10 के साथ होगा यहाँ पे ऐड। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ये हो जाएगा 1 और इधर होगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, यही होगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। और फिर नीचे में क्या होगा हमारा 0 के साथ ये होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 1। ये हमारा क्या आया आई प्लस ए, क्या आया हमारा ये आई प्लस ए बराबर हमारा ये आया। अब ये हमारा काम LHS का काम तो हमारा खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्या RHS का काम, यानी राइट साइड का काम। तो चलिए राइट साइड देखते हैं। तो आई ए, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है कि आई ए, और क्वेश्चन दिया हुआ है कोस फ्रॉम RHS, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है पूरा। तो फ्रॉम RHS, तो RHS में हम क्या पहले करेंगे आई माइनस ए दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर दिया हुआ है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कोस अल्फ़ा, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि आई माइनस ए निकालेंगे। तो आई माइनस ए निकालते हैं। तो आई माइनस ए बराबर, तो आई क्या होगा 1 0 0 1, ये होगा माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन था, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए लिखना है, ए, तो ए क्या हमारे पास 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पे क्या है 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे फिर 0। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 0, तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 और माइनस 10, लेकिन यहाँ बीच में किसका साइन है माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस में। और फिर यहाँ पे क्या होगा 0 और 10 अल्फ़ा बाई 2, तो क्या होगा 10 अल्फ़ा बाई 2। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि 10 अल्फ़ा बाई 2 किस में होगा, ये माइनस अंदर जाएगा ना इसके साथ, तो क्या होगा माइनस होगा। और यहाँ पे क्या होगा 0 और 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1, ये आया हमारा। अब ये आया ना, इसको हम क्या करेंगे इसके साथ इंटू करेंगे। आई ए आया है ना हमारा, आई माइनस ए आया है, तो आई माइनस ए तो आ गया इसके जगह में। अब इसको लिखेंगे और ये लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस, आप देख पा रहे होंगे माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे फिर 1, ये हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे फिर क्या है साइन अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है कोस अल्फ़ा, ये आ गया। अब हमको क्या करना है ना कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, हम यानी हमको इंटू करना है रो को कॉलम के साथ। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या है 10 और यहाँ पे कोस साइन, यानी अगर हम यहाँ पे 10 ले आएँ यहाँ पे कोस और साइन की जगह में, तो आसानी होगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला यूज होगा। क्या फार्मूला यूज होगा, तो फार्मूला हमारा कि कोस अल्फ़ा अगर है तो उसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस
टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और अपोन में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये है। और सेकेंड में क्या बोलता है कि अगर साइन अल्फ़ा हो तो क्या कर लिखेंगे हम, तो साइन अल्फ़ा के लिए लिख सकते हैं 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2। इसके लिए इसके जगह में हम ये लिख सकते हैं। तब हम क्या करेंगे ना कि कोस के जगह में ये और साइन की जगह में ये इसको लिखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या होगा हमारा 1, इधर क्या है टेन अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे फिर 1, ये हमारा आया। ये क्या है आई माइनस ए है, इससे सॉल्व कर रहे हैं ना आई माइनस ए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा हमारा क्या कोस अल्फ़ा के जगह में हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फिर माइनस साइन है, तो माइनस साइन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस साइन, यहाँ तो साइन अल्फ़ा है ना, यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा के लिए हम लिखेंगे 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2। और इसके लिए माइनस का साइन, क्यों माइनस साइन में है। फिर नीचे क्या होगा साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा के लिए फिर यही लग जाएगा, क्या होगा 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 और नीचे में फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा। और फिर नीचे में यहाँ क्या है, इधर साइड में कोस अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा के लिए क्या लिखेंगे फिर 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 स्क्वायर में है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये आया हमारा, ये आया। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 1 टेन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ क्या करते हैं ना, रो को कॉलम के साथ करते हैं और फिर रो को कॉलम के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इसको अगर हम ऐसे ही कर देंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा और बहुत से स्टूडेंट फंस सकते हैं इसमें कैलकुलेशन करने में। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना कि ये टेन अल्फ़ा है, यहाँ पे टेन अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ पे भी टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे ना टेन अल्फ़ा बाई 2 बराबर एक्स। टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम क्या ले लेंगे एक्स ले लेंगे। तब क्या होगा, तो चलिए उसके बाद देखते हैं। तो क्या होगा 1 और टेन अल्फ़ा की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं। और फिर इधर क्या लिखेंगे माइनस टेन अल्फ़ा है तो माइनस एक्स और 1 की जगह में 1, ये हमारा आ गया। अब इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर, वही तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। टेन अल्फ़ा बाई 2 को हम क्या लिए एक्स, तो टेन स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिखे। फिर यहाँ पे अपॉन में इसका जाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस इधर देखेंगे तो क्या है माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ क्या होगा माइनस टू तो लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा अल्फ़ा बाई टेन अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिए हैं एक्स, तो एक्स हो जाएगा। फिर अपॉन में जाएगा, फिर क्या 1 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिखेंगे हम एक्स लिखेंगे। फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे है क्या हमारा 2, तो पहले 2 लिख लेते हैं। उसके बाद टेन अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं ना एक्स टेन अल्फ़ा बाई 2 को। फिर यहाँ पे क्या होगा नीचे में 1 प्लस फिर क्या लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे, क्यों क्योंकि यहाँ टेन अल्फ़ा बाई 2 है। यहाँ पे होगा ना टेन स्क्वायर ना होगा टेन स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर होगा तो फिर साइन की जगह में क्या है साइन यानी यहाँ भी टेन स्क्वायर होगा। बाकी तो ठीक है साइन की जगह में, तो यहाँ भी टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होगा, यानी टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब में होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, क्यों क्योंकि यहाँ टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, तो टेन अल्फ़ा बाई 2 को ना हम एक्स लिए हैं तो स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर लगेगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और नीचे में फिर क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 तो एक्स टेन अल्फ़ा बाई 2 की जगह में एक्स और स्क्वायर की जगह में स्क्वायर, तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद ना हम इसको इंटू करेंगे, क्यों क्योंकि ये छोटा हो गया थोड़ा सा, अब इसको इंटू करेंगे। तो इंटू करने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे रो को कॉलम के साथ, तो ये 1 किसके साथ जाएगा इसके साथ, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स जाएगा किसके साथ इसके साथ, तो क्या होगा यहाँ पे
प्लस का साइन लगेगा, क्या होगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में ऐड नहीं होता है ऊपर में ऐड होता है, इंटू होता है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, वही रो को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 1 2 के साथ जाएगा तो वही होगा, क्या होगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x जाएगा किसके साथ, इसके साथ, तो क्या होगा यहाँ पे x अगर इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन, यहाँ हो जाएगा 1 के जगह में x, तो क्या होगा x माइनस एक्स क्यूब, और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। फिर आगे देखते हैं, तो अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया मेरा। अब सेकेंड रो में आते हैं, तो सेकेंड रो में क्या है, वो ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले -x अगर इसके साथ इंटू होगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो क्या होगा -x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस ही तो होगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब 1 जाएगा, ये इसके साथ गया, 1 इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस है तो प्लस का साइन, यहाँ पे क्या होगा 2x सेम आ जाएगा, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर उतर जाएगा नीचे में सेम। अब वही -x इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -x और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2x था और ये जाएगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर होगा। फिर नीचे में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 जाएगा इसके साथ तो क्या होगा, 1 जाएगा इसके साथ तो प्लस हो जाएगा, फिर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम ही आएगा। उम्मीद है कि यहाँ आपको समझ में आया होगा। क्या किया हम कि फर्स्ट रो है उसको दोनों कॉलम के साथ इंटू किए, फिर सेकेंड रो को फिर दोनों कॉलम के साथ इंटू किए, समझ में आया होगा आपको। अब इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखिए एलसीएम इसका सेम आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम लेके ऊपर में प्लस या माइनस जो भी होगा उसको कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम है, तो ऊपर में क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इधर क्या होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका भी एलसीएम आएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा -2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। इधर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका भी एलसीएम होगा, तो ऊपर में क्या जाएगा -x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x। फिर इधर क्या होगा, इधर भी क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये आएगा, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, कुछ कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लस 2x स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 2x स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर निकलेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आया ना, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में देखिए 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर को जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर जा रहा है तो 2x तो बच रहा है ना, एक्स स्क्वायर तो बच रहा है ना, 2x है तो 2x स्क्वायर है, तो ये हो गया। नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर का कैलकुलेशन करते हैं, तो इधर क्या होगा -2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -2x और x के साथ जाएगा तो -x बचेगा, क्या होगा यहाँ पे -x और यहाँ पे फिर माइनस एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ 2x में एक x माइनस हो गया तो -x बचा, और -x क्यूब था तो -x क्यूब हो गया। अब नीचे फिर यहाँ क्या होगा ना कि -x प्लस एक्स क्यूब और प्लस 2x में एक x तो कैंसिल हुआ, तो क्या हुआ x बचा, तो क्या होगा यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी क्या होगा x, हमारा x बच रहा है, और फिर क्या बच रहा है 2x x बच रहा है, उसके बाद प्लस एक्स क्यूब आ रहा है, उसके बाद नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर को हम माइनस कर दें तो सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस का साइन देते हैं क्योंकि बड़ा प्लस है हमारा, तो 1 लिख दिए 1 है। तो अब 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 2 में 1 तो 1 बच रहा है, यानी एक्स स्क्वायर बच रहा है, नीचे में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है। अब ये आ गया हमारा। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। एक स्टेप बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सेम रह देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे ना माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे
1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो बचेगा। अगर माइनस कॉमन लिए तो प्लस आया। फिर नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है। फिर यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ क्या है, यहाँ तो सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आया। अब यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ और यहाँ से ये कैंसिल हुआ। तो हमारे पास अब बचा क्या, यहाँ बचा, यहाँ हमारा 1 बचा, यहाँ माइनस एक्स बचा, उसके बाद फिर यहाँ 1 बचा और यहाँ पे एक्स बचा और यहाँ पे फिर 1 बचा। तो इसे ये क्या हमारे पास आया, तो आया हमारे पास यहाँ क्या हुआ 1, फिर यहाँ माइनस एक्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो हमारा ये आया है यहाँ से कट के, तो यहाँ से क्या आया 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे एक्स और ये 1, यही तो हमारा आया। और हम जानते हैं क्या है, यहाँ पे हम लिए थे क्या, हम क्या माने थे कि 10 अल्फ़ा बाई 2 बराबर एक्स लिए हैं, हम लिए हैं ना 10 अल्फ़ा बाई 2 बराबर एक्स लिए हैं। अब अगर 10 अल्फ़ा बाई 2 बराबर एक्स लिए हैं तो एक्स की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा 10 अल्फ़ा बाई 2, तो क्या होगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और इधर क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये क्या है 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 की जगह में 1, ये हमारा क्या है RHS, ये हमारा RHS आया। और LHS का हमारा क्या आया था, तो LHS भी हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा LHS क्या आया था, ये था हमारा LHS। तो हमारा LHS क्या आया था 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि LHS हमारा LHS क्या था, तो 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1, ये LHS था। और हमारा RHS क्या आया है, तो 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1, ये हमारा आया है LHS, यानी LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हुआ LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए हैं शुरू में, बस हमारा क्या था कि आई ए निकालना था, तो आई ए निकाल लिया। उसके बाद फिर आई माइनस ए निकालना था, इसके साथ इंटू करना था, तो यहाँ पे कोस और साइन का फॉर्मूला लगा लिए। क्या यहाँ पे ये कोस और साइन का फॉर्मूला लगा लिया। अब कोस और साइन का फॉर्मूला लगाने के बाद ये थोड़ा टफ हो रहा था कैलकुलेशन करने के लिए, इसीलिए हम क्या यहाँ पे क्या किए कि 10 अल्फ़ा बाई 2 को एक्स कंसीडर कर लिए। अब इसको एक्स कंसीडर करने के बाद इसको जब इंटू किए ना, तो हमारा ये आया वैल्यू। अब जब ये वैल्यू आया उसको फिर यहाँ पे कुछ कॉमन लिए, यहाँ पे एक्स लिए कॉमन और यहाँ पे एक्स लिए कॉमन, माइनस एक्स। तो यहाँ पे कट के क्या आया 1 माइनस एक्स और एक्स और 1, और एक्स की जगह हम क्या कंसीडर किए थे कि 10 अल्फ़ा बाई 2। तो एक्स की जगह में अगर हम 10 अल्फ़ा बाई 2 रख दिए तो हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था। आगे हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। A trust fund has 30,000 that must be invest into different type of bond। यहाँ दो डिफरेंट टाइप में 30,000 को इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट में क्या है 5% इंटरेस्ट है पर ईयर और सेकंड में 7%। और क्या बोला है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन से इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 30,000 अमोंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ए 1800 और दूसरा में ये 2000 दिया हुआ है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये केवल क्वेश्चन लंबा है, इसका सॉल्यूशन आसान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना हम कि लेट क्या ले लेते हैं रुपीज़ इन्वेस्टेड। क्या इन्वेस्ट किया है कितना इन फर्स्ट बॉन्ड। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि लेट रुपीज़ इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड। तो अगर फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कितना किया है एक्स मान लेते हैं, एक्स यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। तो अब यही क्या होगा कि सेकेंड में क्या होगा सेकेंड बॉन्ड में, तो सेकेंड बॉन्ड में क्या है टोटल हमारा क्या है 30,000। अब एक्स हमारा इन्वेस्ट हो गया है तो बचा क्या कि 30,000 माइनस एक्स ही तो बचा। 30,000 में अगर एक्स घटा देंगे तो एक्स का वैल्यू आधा निकल जाएगा। तो क्या हुआ शुरू में हम एक्स लिए, तो अब क्या बचा कि 30,000 में माइनस एक्स ही तो बचा।
उसके बाद यहाँ पे क्या करता है कि इंटरेस्ट करता है। तो इंटरेस्ट हो रहा है कितना 5%, तो 5% उसको लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम कि इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड 5%, क्या है 5%। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं 5% को। और वही हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट सेकेंड बॉन्ड, तो ये क्या है 7%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/100 लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे ना कि यहाँ हमारे पास बोला क्या है कि शुरू में x और सेकंड में 30,000 माइनस x। तब इसको क्या करते हैं मैट्रिक्स मेथड से हमको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो इसको मैट्रिक्स मेथड बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे रो और कॉलम ही तो होता है, रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि x है, शुरू में क्या लेंगे x लेंगे, उसके बाद फिर क्या लेंगे 30,000 हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे ना माइनस x, ये मैट्रिक्स मेथड बना रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड से ही तो इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5/100 और यहाँ पे फिर क्या है 7/100। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रो और कॉलम, यानी अब इसको इंटू कर सकते हैं। इसके लिए क्या हुआ हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 रो 2 कॉलम है, क्या हुआ 1 × 2 के फॉर्म में है, और ये किसके फॉर्म में है यहाँ पे 2 रो इंटू 1 कॉलम। तो ये हमारा हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी तो इंटू होगा, क्या होगा तभी तो इंटू होगा। तो इसके लिए हम 1 × 2 और 2 × 1 ले लिए हम। यहाँ पे 2 रो, ये 1 रो, ये 2 रो और कॉलम एक ही है। यहाँ पे 1 रो है और कॉलम 2 है यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 5x अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 7/100 और बीच में क्या लिखते हैं प्लस ही लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 30,000 माइनस x, यही तो होगा, यही ना होगा, ये प्लस का साइन है। अब ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 5x/100 प्लस यहाँ पे ये इसके साथ इंटू होगा तो क्या होगा यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 21, 1 2 3 4 हो जाएगा। और नीचे में फिर क्या है हमारा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है हमारा 100 हो जाएगा, 100 होगा ना, ये इसके साथ गया तो ये नीचे भी तो आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस, x की जगह में माइनस, अब x इसके साथ 7 के साथ होगा तो क्या होगा 7x और नीचे में फिर 100 हो गया। उसके बाद इधर क्या लेना है ना हमको इक्वल टू 1800। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 1800 ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या बचा 5x प्लस 21,000 2,10,000। उसके बाद फिर क्या है माइनस 7x बराबर क्या है 1800। 100 उधर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 100 उधर जाएगा तो यहाँ पे बचा -2x। तो यहाँ पे क्या हुआ 21 2 3 4 -2x इक्वल टू 18 में ये चल गया तो 1800 इधर था पहले से और 2 जीरो और ऐड होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि -2x है और इधर तो -2x को उधर ले जाते हैं पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा 21 0 माइनस हो गया। उसके बाद क्या होगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे 2,10,000 में 1,80,000 को घटाएंगे तो कितना होगा 30,000 होगा। 30,000 बराबर क्या हुआ 2x। तो 2 बराबर ये कितना बार है तो x बराबर यहाँ पे कितना आएगा हमारा आंसर, तो x बराबर आएगा हमारा 15,000। क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 15,000। तो x बराबर 15,000 अगर हमारा यहाँ पे आ गया तो ये हमारा क्या हुआ कि इन्वेस्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट बॉन्ड में कितना 15,000। तो सेकंड में क्या होगा ये हमारा, इसको हम आगे यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वेस्ट फर्स्ट बॉन्ड बराबर 15,000। सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिए 15,000 लिख दिए। अब यहाँ पे 15,000 लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना इन्वेस्ट, वही इन्वेस्ट क्या हो जाएगा इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या था हमारा कि 30,000 था
माइनस एक्स था, तो एक्स की जगह हम क्या लिखे 15,000 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 30,000 में अगर हम 15,000 को माइनस करेंगे बराबर क्या होगा 15,000 होगा। क्या होगा 15,000 होगा, सॉरी 15,000 होगा। तो यानी हमारा एक्स और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका हमारा आंसर फर्स्ट में क्या आया 15,000, और सेकंड अगर सेकंड बॉन्ड के लिए भी करेंगे तो क्या होगा 15,000 होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए था। अब हम बी के लिए ट्राई करते हैं। तो बी के लिए क्या करेंगे ना, बस सेम रहेगा, यहाँ 1800 की जगह हम उसको 2000 कर देंगे। तो यहाँ पे बी के लिए ट्राई करते हैं। तो बी के लिए भी वही सेम आ जाएगा एक्स, फिर इधर क्या होगा 30,000, 30,000 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे क्या होगा 5/100, 7/100। ये हमारा रो और कॉलम हो गया। उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2000। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा प्लस 21, क्या हो जाएगा 2 और 2 4, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 21। तो 2 और 2 4 हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा -7x अपॉन में 100। हम थोड़ा सा इसमें शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा लिए थे इसका क्या एलसीएम पूरा लिए थे, उसके बाद निकाले थे। आप यहाँ पे समझ गए, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहे हैं। बस सेम प्रोसेस है, केवल यहाँ पे 2000 आ जाएगा इधर इक्वल टू में। तो यहाँ क्या हुआ हमारा 2000 आ गया। अब ये 2000 उधर जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5x प्लस -7x बराबर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 2000 पहले से था और यहाँ पे 2 0 और आ जाएगा, ये 100 उधर ही तो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 2,10,000 हो जाएगा, और -2x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लाख, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख। अब यहाँ पे 2x को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2x को अगर हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2,10,000, और यहाँ पे फिर -2 लाख हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारा क्या +2x। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 2 लाख में 2,10,000 को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचा 10,000, 10,000 बचा, बराबर क्या बचा 2x। तो 2 को इधर से काटेंगे तो क्या होगा x बराबर 5,000 हो जाएगा, क्या होगा 5,000 हो जाएगा x बराबर। अब x बराबर अगर 5,000 फर्स्ट बॉन्ड के लिए है, हमारा क्या है फर्स्ट बॉन्ड के लिए, अगर एक फर्स्ट बॉन्ड के लिए x बराबर 5,000 आया 5,000, तो सेकंड बॉन्ड के लिए क्या होगा, सॉरी यहाँ पे सेकेंड बॉन्ड के लिए हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। तो एक्स की जगह में हम क्या रखेंगे 5,000, तो क्या होगा 30,000 माइनस 5,000, सॉरी 5,000। तो यहाँ पे क्या होगा 30,000 में अगर 5,000 होगा तो -25,000, क्या होगा 25,000। यानी फर्स्ट के लिए हमारा 5,000 है और सेकंड के लिए 25,000 है आंसर। और उसमें फर्स्ट केस में था, ये केस किसके लिए है सेकंड ऑप्शन के लिए, ऑप्शन बी के लिए। और इधर क्या था हमारा ऑप्शन ए के लिए। तो इसमें क्या था हमारा कि 15,000 दोनों में 15,000 आया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen physics book and 10 dozen economics book. Their selling price 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the book shop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो इसे सॉल्व करने के लिए बोला है, क्या बोला है कि एक शॉप है अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स बोला है और 8 डजन फिजिक्स बुक बोला है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन तो यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं ना हम कि टोटल, यहाँ पे क्या लिखते हैं टोटल केमिस्ट्री, क्या लिखते हैं टोटल बुक कितने हैं, तो टोटल केमिस्ट्री बुक कितना है तो 10 दर्जन है। क्या है टोटल केमिस्ट्री बुक कितना है हमारे पास, तो 10 दर्जन है, यानी 10 दर्जन क्या है डजन। अब यहाँ पे है ना ये 10 दर्जन है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 12 लिख सकते हैं। एक दर्जन में कितना होता है हमारा 12 पीस। तो ये हो गया। अब यही वाला हो गया क्या फिजिक्स के लिए, फिजिक्स हमारा यहाँ पे कितना है 8 है, तो क्या होगा 8। और यही वाला हम क्या लिख सकते हैं 8 × 12 लिख सकते हैं, 8 × 12। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं
यही इकोनॉमिक्स के लिए भी यूज होगा। इकोनॉमिक्स के लिए वो कितना है हमारे पास, इकोनॉमिक्स भी 10 है, 10, तो ये क्या होगा 10 इंटू ये भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 12 इंटू 10 बराबर क्या होगा 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि सेलिंग प्राइस देखते हैं, सेलिंग प्राइस कितना में ये बिका है, तो सेलिंग प्राइस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक करेंगे या फिर किसी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केमिस्ट्री पहले लिखे हैं, बुक में भी केमिस्ट्री लिखा है तो पहले केमिस्ट्री लिखते हैं। तो क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस, क्या होगा सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, ऑफ केमिस्ट्री बुक्स बराबर क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला है हमारा 80, 60 और 40। तो 80 किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए, 60 किसके लिए, फिजिक्स के लिए, और फिर यहाँ पे फिजिक्स क्या हो जाएगा, फिजिक्स के लिए 60, और वही इकोनॉमिक्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो इकोनॉमिक्स के लिए हो जाएगा हमारा 40, क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे 120, 96 और 120 आ गया, और यहाँ पे क्या है 80, 60 और 40, यानी हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ गया है सॉल्व करने के लिए, इनटू करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 120, और यहाँ पे फिर क्या बोला 96, और फिर क्या बोला 120। ये हमारा क्या, हम इसको रो बना दिए, और फिर क्या इधर बोला 80, 60 और 40, ये हो गया। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इसको ऐसा ही क्यों लिए, कॉलम में क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये क्या है, 1 रो और 3 कॉलम, यानी ये 1 इंटू 3 के फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 3 रो, क्या है 3 रो और 1 कॉलम। तो ये हमेशा इक्वल होने चाहिए तभी इंटू होगा, क्या होगा, ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए तभी इंटू होगा, इसीलिए हम ऐसा बनाए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इससे इंटू करेंगे, तो क्या होगा 120 80 के साथ जाएगा, तो क्या होगा 120 इंटू 80 हो जाएगा। फिर क्या होगा प्लस का साइन, 96 क्या होगा वो किसके साथ जाएगा 60 के साथ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर 120 है वो किसके साथ जाएगा 40 के साथ जाएगा, 120 40 सॉरी यहाँ पे इंटू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसके जगह में क्या होगा 12 8 96 ही हो जाएगा, यानी 2 0 इधर बढ़ जाएगा। फिर इधर क्या होगा तो 5760 होगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा हमारा 48 हो जाएगा, क्या होगा 48 बराबर हमारा क्या आएगा आंसर, तो 48 बराबर हमारा आंसर आएगा 20160। ये हमारा क्या है आंसर। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसीलिए ज़्यादा इसमें ध्यान भी नहीं देना है। क्या करना है कि केमिस्ट्री बुक दिया है, दर्जन में दिया है, तो दर्जन को 12 पीस होता है, 12 पीस के लिए 120 लिख दिए। उसके बाद क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 80 60 और 40 में बेचा है, तो वो लिख दिए। उसके बाद उसे मैट्रिक्स बना दिए 1 इंटू 3 3 इंटू 1 के फॉर्म में, और उसको बस इंटू कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। उससे पहले क्या कहता है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स। ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी क्या है मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है ये। तो सबसे पहले ना हम उसी को लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि सबसे पहले हम एक डब्ल्यू एक्स वाई जेड और पी का ये ऑर्डर लिखते हैं। तो क्या होगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी। एक्स का हमारा मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है 2 इंटू एन है। उसके बाद फिर क्या है 3 इंटू के है, फिर क्या है 2 इंटू पी है, फिर क्या है एन इंटू 3 और पी इंटू के। अब यहाँ पे ये आया हमारे, ये ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एन के एंड पी सो दैट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को लिखेंगे। ये हमको सॉल्व करके लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई लिख दिए। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या बोला है कि एक्स वाई जेड यानी पी और वाई एक मैट्रिक्स है, बोला है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम क्या लिखें पी, ये वाई, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे डब्ल्यू, फिर यहाँ पे वाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पी मैट्रिक्स, और पी मैट्रिक्स का क्या है कुछ ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है पी इंटू के है। वाई का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के है, 3 इंटू के है, फिर प्लस, फिर डब्ल्यू का क्या है एन इंटू 3 है, और वाई का क्या है 3 इंटू के है। अब क्या है ना कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसका ऑर्डर इक्वल हो, यानी
ये क्या बोलते हैं इसको, रो और इसका कॉलम इक्वल होगा, फिर इसका रो और इसका कॉलम इक्वल होगा, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे इसके आगे कि ये पी वाई का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, या पी वाई ही आएगा या फिर कुछ तो आएगा। इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका पी वाई का तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पी इंटू के होगा, सॉरी पी इंटू के, रो कॉलम, फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ क्या लेंगे डब्ल्यू वाई, इसका भी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा अगर करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इसका क्या ऑर्डर होगा, तो इसका ऑर्डर होगा एन इंटू के, क्यों, क्योंकि फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम। अब यहाँ पे एन इंटू के और पी इंटू के दिया हुआ है हमारा, एन इंटू के, सॉरी यहाँ पे क्या होगा एन इंटू के, हाँ एन इंटू के होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है और उसको सब्सट्रैक्शन या एडिशन करना है तो क्या होगा, दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा, या तो 2 इंटू 2 होगा या फिर 3 इंटू 3। अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हम ले लेंगे और इसको ऐड करेंगे इससे, इसको ऐड करेंगे इससे, तो ये तो हमारा खाली हो जाएगा। अब इसके लिए फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, यानी या तो 2 इंटू 2 या तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स में हमारा ऑर्डर होना चाहिए, तभी संभव है, और ये इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी इंटू के इक्वल टू एन इंटू के हो जाएगा, और के इक्वल में तो क्या होगा, पी इंटू पी इक्वल टू एन, ये हमारा पी का वैल्यू निकला। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे ना कि जब ये तभी संभव भी होगा ना जब इसका फर्स्ट कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल होगा आपस में, ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 इक्वल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे के इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर। यहाँ पे हम क्या किए कि इसका ऑर्डर, ये इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम होगा, फिर इसका भी फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे सेकंड का, ये फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होगा, तभी ये इसका क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व हम, इसका कैलकुलेशन संभव है, ऑर्डर संभव है। अब इसको भी बचाई करने के लिए इसका इक्वल होना अनिवार्य है। अब ये इक्वल होगा तभी ये मैट्रिक्स बनेगा और दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, पी इंटू के एन इंटू के बराबर इक्वल, क्यों, क्योंकि दो मैट्रिक्स और दोनों का जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है तो दोनों का ऑर्डर इक्वल होता है। ऑर्डर इक्वल कर दिए तो यहाँ से के कट गया, तो पी इंटू पी इक्वल टू एन निकला। और यहाँ पे क्या है, जब ये होगा के इक्वल टू 3 तभी ये दो मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे के इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि इफ़ n इक्वल टू पी जब हो तो देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, और ऑप्शन भी दिया हुआ है हमारे पास। तो क्या है, 7x माइनस 5z दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, 7 और x क्या है, मैट्रिक्स है, माइनस 5 और यहाँ पे z है, ये z है। अब यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बोले हम, x और z, और x और z क्या होगा, इसका जो हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन नंबर 21 से पहले जो दिया हुआ है उसमें क्या कहता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, x और z। तो x के लिए हमारा क्या है, ये है 2 इंटू 1, और z हमारा उसके लिए क्या है, n इंटू, सॉरी 2 इंटू 1 है, और 1 2 3 2 इंटू पी है। x के लिए हमारा 2 इंटू एन है, और z के लिए हमारा क्या है, 2 इंटू पी है। x और z के लिए है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 इंटू पी लिखेंगे। अब हम इसी से सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे ना, हम इसी से सॉल्व करेंगे, यही दोनों से। क्या करेंगे यहाँ पे हम, 2 इंटू एन इक्वल टू क्या करेंगे हम, 2 इंटू पी कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि 2 इंटू एन इक्वल टू 2 इंटू एन ही, क्यों, क्योंकि n इक्वल टू पी क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि 2 इंटू एन इक्वल टू पी क्वेश्चन में ही बोला है कि n इक्वल टू पी, इसीलिए हम क्या लिखे, 2 इंटू एन इक्वल टू 2 इंटू एन। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब बहुत से इसमें सोच रहे होंगे कि p की जगह में तो हम n लिख दिए, तो क्या n की जगह में हम p नहीं लिख सकते हैं, देख लेते हैं ट्राई करके। तो क्या होगा, 2 इंटू एन की जगह में p बराबर क्या होगा, 2 इंटू पी हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, p इंटू 2, तो हमारा जो ऑर्डर होता है
जो हम हमेशा देखते हैं कि ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसको 1 इंटू 3 नहीं ना लिख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर ही तो है, ये ऑर्डर ही तो है 2 इंटू एन, तो 2 इंटू एन तो ऑर्डर हमारा है p इंटू 2 और 2 इंटू पी, यानी 3 इंटू 2 हमारा ऑर्डर है और आ रहा है क्या 2 इंटू 3, ये ऐसे आ रहा है हमारा कि 2 इंटू 3 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए परफेक्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या है आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। ये एक्सरसाइज 3 आज की वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 3.2 पूरा सॉल्व हो गया है। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 से शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।